बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो कहा जाता है कि अमरीकी दुनिया के महज़्ज़ब तरीन लोग हैं। इस रुए ज़मीन का सबसे बड़ा झूठ ही यही है। आपने अगर इनका वहशीपन देखना हो तो आप अफ़गानिस्तान में जंग के दौरान देख सकते हैं, आप यूरोपियन का जंग के दौरान देख सकते हैं, वियतनाम में देख सकते हैं इनका हाल, या आप सोवियत यूनियन में देख सकते हैं, इराक, शाम, लिबिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स मारना, या उसके अलावा फ़लस्तीन के मामले पर आप इनकी सपोर्ट देख सकते हैं। दुनिया के वहशी तरीन अगर दरिंदे फौजी आपको नजर आएंगे तो यही लोग हैं। और अब आप देखिए कि ये जो बात जो इवन कि अब आपको हकीकत टीवी बताने जा रहा है कि अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लिंडसे ग्राहम ये सेनेटर हैं, लॉयर हैं और अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे हैं। इन्होंने कहा है कि कोई भी शख्स यूक्रेन के मामले के ऊपर लड़ने वाले पुतिन को मार दे, या कोई भी, चाहे वो उनका गार्ड हो, चाहे कोई और शख्स हो, कोई भी उसका सफाया कर दे रशिया के अंदर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और असल में पैगाम ये दिया है कि अगर ये कर दे तो ये जंग रुक जाएगी। असल में ये पैगाम उन्होंने दिया है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की जानिब से। वो खुद तो नहीं कह सकते थे, लेकिन ओपनली ऐलान करवा दिया है। क्योंकि देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि रशिया के अंदर कोई जर्नैल हो, या उनका कोई आर्मी चीफ हो, या उनका कोई स्पाई चीफ हो, उसका वो किसी तरह मैसेज नहीं भेज सकते, क्योंकि सारी चीज़ों पर तो पाबंदी है। तो ओपनली उन्होंने अपने एक सेनेटर से बयान दिलवाया है कि अगर आप लोगों में से कोई भी पुतिन का सफाया कर देता है तो हमें इतना फायदा होगा कि ये जंग खत्म हो जाएगी और उसके बदले आपको सब कुछ मिलेगा, यानी दुनिया की हर तरह की प्रोटेक्शन, पैसा, और आपको हम रिवॉर्ड भी देंगे। अब लिंडसे ग्राहम को जो बंदे जानते हैं, जो लोग उससे वाकिफ हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि ये शख्स अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट की जुबान बोलता है। अब आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। पुतिन की जानिब से क्रेमलिन का जो जवाब आया है, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी जवाब में। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जब टेंस सिचुएशन होती है तब पता चलता है कि कौन कितना ठंडा रह सकता है और कौन नहीं। आप इमेजिन कर लें कि उस शख्स ने यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट तबाह कर दिया। आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। इस पावर प्लांट के तबाह करने के बाद इस वक्त पूरे के पूरे यूरोप की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, और उनको परेशानी ये है कि पूरे का पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर तबाह कर सकता है सबसे बड़ा जो यूक्रेन के अंदर यूरोप का पावर प्लांट है, उसके बाद ये किसी भी जगह पर जाकर, देखिए इसमें से गामा रेस भी पास हो सकती हैं जो कि यूरोप को तबाह कर सकती है। और आप जानते हैं कि यूक्रेन के अंदर 1986 में भी इस तरह का एक धमाका हुआ था इनके पावर प्लांट पे, जिसके बाद 93,000 के करीब लोग ताउन की बीमारी से मर गए थे, जो कि बाद में गामा रेस और दूसरी रेस यहाँ से निकली थी। अब सूरत हाल ये है कि एक शख्स ने, जब अमेरिका की फौज, जब सारी दुनिया की बड़ी ताकतें 27 के 27 ममालिक, उनकी फौज, नेटो, पूरा यूरोप फेल हो जाता है एक शख्स के आगे, तो फिर वो बद्दुआएं देने पर आ जाते हैं। एजेंसियों का काम, सियासतदानों का काम बद्दुआएं देना नहीं है। फौज का काम बद्दुआएं देना नहीं होता। आपका काम होता है अमल करके दिखाएं। आपको लगता है कि पुतिन ने गलत किया, लड़ लें उसके साथ जाकर। उस एक शख्स ने कहा है कि मैंने स्टैंड बाय पर न्यूक्लियर रखे हैं, ये सारे दौड़ गए वहां से। यानी कह रहे थे कि जी हम तो लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। इन्होंने यूक्रेन को गारंटी दी थी 90s में कि तुम अपने न्यूक्लियर हथियार गिव अप कर लो, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए आएंगे। अब बताइए कितनी हिफाजत के लिए ये वहां पर आ रहे हैं। यानी यूक्रेन के अंदर उसका प्रेसिडेंट चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि तुम मेरे साथी हो, तो मेरे साथ लड़ोगे। और हालत, औकात क्या है इनकी? ये उनकी औकात है कि कह रहे हैं कि कोई मार दे। अब असल में चाह क्या रहे हैं, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे तो नहीं मारा जा रहा, हम तो पुतिन के आगे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि पावर प्लांट उसने उड़ा दिया है। अब आप देख लें कि पूरे का पूरा यूरोप इनके खिलाफ है कि तुम लोग किस मर्ज की दबा हो। यानी अमेरिकी फौज नाकाम है, ना अहल है, वो कुछ नहीं कर सकती। वो पाकिस्तान को कोस रहे हैं, वो पाकिस्तान को कोस रहे हैं कि हाँ 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 तुमने किस तरह जाकर पुतिन से मुलाकात की, इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं, इवन के पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाते हैं कि ये कर रहे हैं, वो करें। आप जाकर पुतिन से लड़ते क्यों नहीं? कहाँ पर आपकी फौज है? दुनिया के अंदर
आप देख लें इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मनाजिर जरा देखिए। एक यूक्रेन की जर्नलिस्ट उठकर बोरिस जॉनसन को कहती है कि तुम लोग बुज़दिल हो, नाअहल हो, कायर हो, तुम लोग लड़ नहीं सकते, वो हम पर बम बरसाए, वो हम पर मिसाइल मारे और तुम कुछ नहीं कर सकते। यानी इनकी भड़कें देख लें कि ये सूरत हाल पैदा हो गई। इन्होंने रीत क्या लगाया? यही कोई बयान किसी मुस्लिम कंट्री के किसी शख्स ने दिया होता, उस पर पाबंदियां आयद कर देते। तुम लोगों ने सारे जहान की उस पर पाबंदियां आयद कर दी। स्विफ्ट की पाबंदियां, तेल की कीमतें आसमान पर हैं। तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि रूस आज नहीं तो कल तबाह हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अब आप देख लें कि जब आप उसका मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे, अरब वर्ल्ड आपको मुंह पर जूते मारा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है, कौन सा जो बाइडन, उसने कहा कि अगर जो बाइडन मेरे बारे में क्या सोचता, बुरा सोचता, अच्छा सोचता, मुझे इस चीज की परवाह ही नहीं है, यानी मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम उनको लेक्चर नहीं देते, वो हमें लेक्चर ना दे। उठाकर पूरी दुनिया आपकी बेइज्जती करती फिर रही है। आपके पास लड़ने के लिए इस वक्त कोई सूरत हाल बाकी नहीं बची। तो आप इमेजिन कर लें कि आप एक रीत नहीं डाले, कल को ये कहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई उठकर कुछ कर दे, कल को आपका जो भी दुश्मन होगा, आप उनके लोगों को, जिस तरह शकील अफरीदी को, जी कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा हम उसको पैसा देंगे, नेशनैलिटी देंगे, हम उसको सब देंगे। अल्ताफ हुसैन को देख लें, खुफिया ताकतों ने बचा लिया। ये असल में पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि जितने आपके लीडरान हैं जो अमेरिका के खिलाफ है, आप उनको मारे, हमसे पैसा वसूल करें, आप और आपकी नस्लों को हम आबाद रखेंगे, आप पर कोई केस नहीं होने देगा। आप बता दीजिए जिन अमेरिकी फौजियों के खिलाफ ड्रोन्स मारने पर केस चले थे, उनको धमकियां दी अमेरिका ने कि उन जजेस को गिरफ्तार कर लिया जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। इमेजिन कर लें, ये इतने बदमाश लोग हैं और आज देख लें किसी मुहज्जम माशरे के अंदर ही सूरत है। इतनी आपकी ताकत है, आपने जो दुनिया को कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब उनसे जाकर लड़े। उसे पावर प्लांट तबाह कर दिया है और उसके बाद वो कह रहा है कि मैंने पूरे यूरोप को छोड़ना नहीं है। तो बताइए आप कहां पर खड़े होंगे? लिहाजा इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस वक्त अमेरिका अमली तौर पर शिकस्त खा चुका है। जब आप अमली तौर पर मैदान में शिकस्त खा जाते हैं, तब फिर आप इस तरह के बयान देते हैं कि कोई इसको खत्म कर दे। आप ये देख लें कि कितना प्रोपेगेंडा इस वक्त इन्होंने किया पूरी दुनिया के सामने, उनका मीडिया भी बंद कर दिया। तो आप पूरी दुनिया के सामने आप जाकर लड़ते क्यों नहीं? सिंपल सी बात है, अफगानिस्तान में क्यों जाकर लड़ पड़े थे? क्योंकि वो निहत्ते थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था। वहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा पूरा करना था। यहाँ पर आप नहीं लड़ सकते क्योंकि उस शख्स के पास ताकत है, और इतनी ताकत है। इराक में इन्होंने कहा कि उनके पास एटमी हथियार है, वहां जाकर पूरा इराक बेड़ा गर्क करके आ गए। किसी ने इनसे पूछा कुछ? अफगानिस्तान के 10 अरब डॉलर खा गए, किसी ने इनसे पूछा? लेकिन जब बात आएगी, ये लोग जाकर गुफ्तगू करेंगे रूस के हवाले से, तो उनको पता है कि रूस ने हमें छोड़ना नहीं है। अब आप देखिएगा यूरोप की सूरत हाल क्या होती है कि उस शख्स ने शारक से पकड़ लिया है यूरोप को और उनकी गैस बंद करने जा रहा है। जब वो गैस बंद करेगा, पूरी दुनिया में तेल का बहरान देख लें किस तरफ जा रहा है, कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आ रहा है, इस पर बदतरीन इस तरह की सूरत हाल आ गई है अमेरिका पर कि अब उसकी एजेंसियां, उसकी फौज, उनके तमाम लोग, इवन के उनके इत्तेहादी जिनको उन्होंने कहा कि हम आकर पूरा यूरोप डिफेंड करेंगे, आपने क्या डिफेंड करना है? आपसे एक मुल्क संभाला नहीं जा रहा। और आज देख ले कि रूस कहां पर पहुंच गया और आप उसको कह रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।